नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ़ है। हालांकि रात को सोलन में बारिश हुई है, लेकिन दिन के कल भी मौसम साफ़ था। हालांकि मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट था। ऑरेंज अलर्ट के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि कुछ एक जगहों पर ज़रूर बारिश हुई है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के मौसम विभाग की मौसम को लेकर भविष्यवाणी रही है, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को लेकर, वो थोड़ी सी गलत ज़रूर साबित हुई है। हालांकि लोगों ने इससे राहत की सांस ज़रूर ली है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को लेकर पूर्वानुमान था, या हम यूं कहें कि चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी, तो उसके बाद क्योंकि मंडी में जिस तरह के हालात रहे हैं, पिछले दिनों बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, तो उससे लोग काफ़ी डरे हुए थे और लोगों को लग रहा था कि भारी बारिश होगी, तो ऐसा ना हो कि उनके क्षेत्र में भी उस तरह का नुकसान हो। क्योंकि मौसम विभाग का जो चेतावनी थी कुछ इसी तरह की थी। लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के बीच में धूप छाई रही, और उसका भी क्या कारण रहा है, तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या वजह रही कि धूप खिली। तो इसमें मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो मानसून ट्रफ है वो दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से जब मानसून हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहा था, तो दिल्ली से वो शिफ्ट होकर साउथ की ओर शिफ्ट हो गया। और उसका ही कारण रहा कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उस दौरान बारिश नहीं हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में मानसून के सीजन में बारिश का कारण पश्चिम विक्षोभ नहीं बल्कि मानसून ट्रफ होता है, और जिसके कारण मानसून की बारिश होती है। लेकिन उसके शिफ्ट होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के बीच में उस तरह की बारिश नहीं हुई। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर बारिश हुई है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के इस दौरान वहाँ पर या तो धूप खिली रही या फिर बादल ही छाए रहे। और सोलन का मौसम भी आप इस वक्त देख रहे होंगे, क्योंकि आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उनमें 5 जिले भी, वो भी हम आपको बताएंगे कि जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पिछले 48 घंटे के दौरान रेड और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बावजूद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। अगले 5 दिनों तक भी बारिश का कोई ज़्यादा पूर्वानुमान नहीं है। तो इसका कारण है कि प्रदेश में के कई क्षेत्रों में नुकसान के बाद थोड़ा मानसून कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से चेतावनी जारी की गई थी, तो उससे लोग डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे। और लाजमी में जिस तरह का नुकसान मंडी में हुआ है, जिला मंडी में, उससे लोग मौसम विभाग की जिस तरह की जब भी कोई चेतावनी आती है, तो उससे थोड़े से मौसम लोगों में भी डर पैदा हो जाता है। लेकिन और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में 22 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी है। 600 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है, 30 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, 32 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जिस तरह की जानकारी दी गई है कि मानसून के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नहीं बल्कि मानसून टर्फ की वजह से आजकल के दिनों में बारिश होती है मानसून में। और 3 दिन पहले वह मानसून जो ट्रफ के दिल्ली से नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन और इससे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन यहाँ मानसून ट्रफ दिल्ली में ही होल्ड हो गया, और मानसून ट्रफ नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ने की बजाय साउथ की तरफ बढ़ने के संकेत दे रहा है। इससे हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश कम हुई है। तो यह कारण रहा है कि जो ट्रफ है वो दिल्ली से जो नॉर्थ हरियाणा की तरफ आ रहा था, वो साउथ हरियाणा की तरफ को बढ़ गया। और उसका कारण ये रहा कि हिमाचल प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट के बीच में कम बारिश हुई है। हालांकि हुई है, इस दौरान बादल भी 1-2 जगहों पर फटा है, लेकिन जिस तरह की चेतावनी प्रदेश भर में थी, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में उस दौरान बारिश नहीं हुई। और अगले 5 दिनों में भी तेज़ बारिश के आसार अभी बनते हुए नज़र नहीं आ रहे।
पहाड़ों पर बारिश तभी होगी जब मानसून ट्रफ नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। अभी इसके संकेत नज़र नहीं आ रहे। इस तरह का मौसम वैज्ञानिकों का मानना है अभी केवल मैदानी क्षेत्रों में ही बारिश के आसार हैं। यानी हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ऊना है और कांगड़ा का कुछ क्षेत्र है और इसके अलावा हमीरपुर का क्षेत्र है, बीबीएन का क्षेत्र हमारा है। और मानसून ट्रफ जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है तब पहाड़ों पर बारिश होती है और मानसून ट्रफ जब साउथ की तरफ जाता है तो सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश होती है। हिमाचल में दोबारा बारिश के लिए मानसून ट्रफ का दोबारा नॉर्थ की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। और मानसून ट्रफ होता क्या है कि मानसून की वर्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यह न केवल बारिश लाता है बल्कि मानसून की दिशा और तीव्रता को भी प्रभावित करता है। मानसून ट्रफ में नमी युक्त हवाएं होती हैं जो ऊपर उठती है और बादल बनाती है जिससे बारिश होती है। मानसून ट्रफ एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है और यह एक लंबी रेखा के रूप में होता है और मानसून के दौरान सक्रिय रहता है जिससे बारिश होती है। तो हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में 20 से 7 जुलाई के बीच में 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 के करीब लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जिन क्षेत्रों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और येलो अलर्ट जारी किया गया था उनकी भी हम आपको वैसे जानकारी दे देते हैं क्योंकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में रात को भी बारिश हुई है। और लेकिन हमने बताया कि जिस तरह के मौसम विभाग की चेतावनी थी तो क्या कारण रहा कि प्रदेश में उस तरह की बारिश नहीं हुई। तो उसका हमने कारण बताया कि मानसून जो ट्रफ है वो नॉर्थ की तरफ आने की बजाय साउथ हरियाणा की तरफ बढ़ा क्योंकि जब नॉर्थ हरियाणा की तरफ दिल्ली से बढ़ेगा और हिमाचल तब उस दौरान पहाड़ों में बारिश होती है। और लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था तो उनमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आज मौसम विभाग की ओर से बारिश अगले 5 दिनों में बारिश बताई गई थी। उनमें है ऊना है, बिलासपुर है, सोलन सिरमौर ज़िला है। और लेकिन आप सोलन का मौसम इस वक्त देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो धूप खिली हुई है और बारिश की फ़िलहाल किसी प्रकार की संभावना अभी तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सोलन में रात को ज़रूर बारिश हुई है सोलन में और प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है। 2 दिनों से साफ मौसम धूप खिली है परंतु आज मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की इस तरह की स्थिति है। 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा आज भी वैसे तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। लेकिन दूसरा पहलू मौसम विभाग का जिसको हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कम बारिश का कारण यह रहा कि नॉर्थ जो मानसून ट्रफ है वो साउथ की तरफ थोड़ा घुमा हुआ है और उसके कारण ही पहाड़ों में उस तरह की बारिश नहीं हो रही क्योंकि जब दिल्ली से नॉर्थ हिमाचल की तरफ बढ़ रहा था, नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा था तो उस दौरान मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन जब यह साउथ की तरफ घूम गया तो उसकी वजह से प्रदेश में कम बारिश हुई है। तो आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और मंडी ज़िला में भी बारिश हुई है। आसार तो क्योंकि मानसून है तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और नरेश भारद्वाज जी भी और शैम्पू जसवाल जी हमें बता रहे हैं कि आज ऊना में धूप है, सोलन जैसा मौसम है। और सरवण गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंचल सिंह राणा जी, लक्ष्मी ठाकुर जी, शिमला शालू पंवर जी, ठाकुर टीसी जी उन्नू में, आनी कुल्लू में धुंध इस वक्त छाई हुई। हीरा सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी, पूर्ण मिश्रा जी, चंचल सिंह राणा जी, ठाकुर टीसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हीरा सिंह कौंडल जी। तो सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। कुशल शर्मा जी, रमेश जी,
और बुद्धि सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज बता रहे हैं कि बादल है उनके क्षेत्र में। हरिचंद जी, पवन राजपूत जी, बिलासपुर में भी मौसम साफ है। अंकित जी और राज ठाकुर जी और विजय कुमार जी, बंटी राठौर जी, पवन एटलस जी, सभी का स्वागत। राज को ज़्यादातर प्रदेश में आज मौसम सुबह सुबह साफ है। कई जगहों पर बारिश रात को प्रदेश में हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा पिछले दिनों रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़ा गया था, बाकी जगहों पर बारिश बताई गई थी। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। तो इसकी ये वजह रही कि जो मानसून ट्रफ दिल्ली से नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा था, वो अचानक साउथ की तरफ को घूम गया, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में विशेषकर हम कहें तो पहाड़ों में जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जब यह मानसून ट्रफ दिल्ली से नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ने लगा था, तो उस दौरान मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई थी। लेकिन इसके साउथ की तरफ बढ़ने की वजह से हिमाचल प्रदेश में कम बारिश हुई है और अगले 2-3 दिनों तक भी इसी तरह का मौसम रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन क्योंकि मानसून है तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है। सोलन में भी रात को बारिश हुई। हालांकि दिन के समय कल मौसम साफ था और ज़्यादातर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। लेकिन पवन जी और चंबा में भी बारिश शुरू हो गई है। बंजार में भी फॉग है और कई जगहों पर प्रदेश के कई जगहों पर आज सुबह से भी बारिश हो रही है। मंडी जिला के भी कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई। सोलन में भी बारिश हुई। लेकिन उस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से फिलहाल अभी तो नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मानसून ट्रफ के साउथ की तरफ को मुड़ने की वजह से अभी पहाड़ों में कम बारिश होगी। क्योंकि जब भी मानसून ट्रफ, क्योंकि बरसात के दिनों में बताया जाता है मानसून सीजन में कि पश्चिम विक्षोभ के कारण नहीं, मानसून ट्रफ के कारण बारिश होती है। यह एक कारक दबाव का क्षेत्र है जो दबाव बनाता है और उसके कारण पहाड़ों में बारिश होती है। लेकिन इसके नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ हरियाणा दिल्ली से जब नॉर्थ की तरफ को घूमेगा तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है। अभी साउथ की तरफ तो वही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों में उस तरह की बारिश नहीं हुई। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि मानसून काफ़ी एक्टिव हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिला है और मानसून सीजन की शुरुआत में ही प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, तो सतर्क और सावधान दोनों रहना होगा। लेकिन मौसम आज हिमाचल प्रदेश का मिला जुला है। सोलन में मौसम साफ है, प्रदेश के कई क्षेत्रों में साफ है। हो सकता है कि एक आधे स्थान पर भारी बारिश हो। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।